हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो वीडियो मेंस का एक और मॉडल पेपर करेंगे। आज का टेस्ट नंबर हमारा है 110, यानी इससे पहले वाले अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखना है, उनका रिवीजन करना है। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल ही जाएगी। तो मात्र 10 मिनट का टाइम है, टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने और रात को डेली 8 बजे हमारा जो लाइव टेस्ट होता है तो उसे भी ज्वाइन करना है। आप में से कोई ऐसा है अभी तक जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं की है, अगर आप वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फ्री मॉडल पेपर मिलेंगे 3। चौथा मॉडल पेपर वहाँ पर आपका ऐड होने वाला है। एग्जाम नगरी के नाम से एक ऐप है, प्ले स्टोर पर सर्च करना है, इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा। और ये जो सेकंड फोल्डर है टेस्ट सीरीज में, इसमें आपको मिलेगा वीडियो मेंस की मॉडल पेपर सीरीज सिलेबस के आधार पर। और वहाँ पर अभी आपको 3 फ्री मॉडल पेपर मिलेंगे, तो आज ही जाइए मॉडल पेपर देने हैं और वहाँ पर बताना है कि आपको लेवल कैसा लगा पेपर का। और अपने खुद का मेन चीज़ है कि खुद का मूल्यांकन कीजिए आप लोग कि अभी तक आपकी तैयारी कितनी है और किन किन टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कर दीजिए लाइक शेयर और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले कि केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक है वो 1.5% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी। तो इसे 1.5 से बढ़ाकर कर दिया गया है 2.5%। कब तक? 2025 तक। इनमें से कौन सा जोड़ा एक सुमेलित नहीं है? तो गोविंद सागर है, ये सतलुज पर है, ठीक है। दूसरे कोलेरू झील जो है ये कृष्णा नदी पर, उकाई जलाशय है तापी नदी पर, और वुलर झील है वो झेलम नदी पर। तो गलत कौन सा हो जाएगा? कोलेरू झील वाला, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी आपका सही आंसर है। ओके, और नेक्स्ट है कि सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्न में से किस एक से होकर गुजरते हैं? जो सिक्किम से जो अक्षांश रेखाएं गुजरती है वो राजस्थान से भी गुजरती है, राजस्थान से, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि असंगत की पहचान कीजिए और बताइए कि कौन सा जोड़ा गलत है। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था महर्षि गौतम जी ने, ये सही है। सांख्य दर्शन लिखा था महर्षि कपिल ने, ये भी ठीक है। मीमांसा दर्शन है महर्षि कणाद का, ये सही नहीं। मीमांसा दर्शन जो है महर्षि कणाद का नहीं है, ये महर्षि जैमिनी का लिखा हुआ है, ठीक है, महर्षि जैमिनी का है। और ये जो महर्षि कणादी जो हैं इन्होंने किसका रचना की थी? सिख दर्शन की रचना की थी, सिख दर्शन की रचना की थी। और योग दर्शन है वो पतंजलि का है। तो बाकी सारी सही है, सी वाला जोड़ा जो है आपका गलत है। अगला है कि जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था कॉर्नवालिस के टाइम पर। आप बताओ किस वर्ष लागू हुआ था, कमेंट कर देना। मिट्टी का हल कहाँ पर पाया गया? मिट्टी का हल में मिला है बनवाली में। एक चीज़ यहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति की बात है, और हल रेखा की बात करेंगे तो कालीबंगा में। हल रेखा का मतलब हो गया जूते हुए खेत के प्रमाण है वो कालीबंगा से मिलते हैं, लेकिन मिट्टी की हल की जो आकृति मिली है वो हमें सी हो जाएगा सही। किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चालू की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा शुरू की गई थी, हालांकि आइडिया इनका विफल हो गया था। और इनमें से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? खानवा के युद्ध में कौन लड़ा था? ठीक है, मेदिनी राय लड़ा था, मालदेव लड़ा था, महमूद लोधी लड़ा था, हसन खान जी लड़े थे, ठीक है। तो चारों ही लड़े थे, तो राइट आंसर सभी। जो खानवा का युद्ध आपको याद होगा कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1576 को लड़ा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि रमझोल क्या है? रमझोल एक घनवाद्य यंत्र का नाम है, ठीक है, एक घनवाद्य यंत्र का नाम है। आप कमेंट करके बताओ कि रमझोल क्या किसी एक आभूषण का नाम भी है क्या? ठीक है, रमझोल कोई आभूषण का नाम भी है क्या? कमेंट कर देना। और नेक्स्ट आपका है कि प्रथम व्यक्ति जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वृहद शब्दकोश लिखा था, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा था सीताराम लालस जी ने, ठीक है। इन्हें राजस्थानी भाषा का पाणिनि कहते हैं। और राजस्थान के किस दुर्ग को ज़मीन का जेवर कहा जाता है? ज़मीन का जेवर कहते हैं जूनागढ़ किले को, यानी बीकानेर के किले को, जिसका निर्माण करवाया था रायसी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही। मान महल है वो राजस्थान में कहाँ पर है? मान महल बने में पुष्कर में, ठीक है, पुष्कर झील के तट पर मान महल है, राइट आंसर सी है। और ग्रासिया जनजाति में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर जिस स्मारक का निर्माण किया जाता है उस स्मारक को क्या कहते हैं? ग्रासिया जनजाति पर जो स्मारक बनता है वो हुर्रे स्मारक कहलाता है, राइट आंसर सी है। ग्रासिया जनजाति कहाँ ज़्यादा रहती है? सिरोही वाले क्षेत्र में ज़्यादा निवास करती है, ठीक है। अगला है कि राजस्थान में त्याग प्रथा को किस देशी रियासत ने सबसे पहले सीमित करने का प्रयास किया था, रोकने का प्रयास किया था? ठीक है, त्याग प्रथा अब कह दीजिए जोधपुर रियासत ने, मारवाड़ रियासत ने किया था 1841 में। तो राइट आंसर आपका सी है। कुड़कुड़िया जो है वो किस प्रसिद्ध नृत्य का एक सूत्रधार आता है?
तो गौरी या राई नृत्य होता है। गौरी और राई नृत्य ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, जिसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है, ठीक है। और 40 दिनों तक चलता है मेवाड़ वाले क्षेत्र में भीलों के द्वारा। जिस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हुआ था, विषय के रूप में प्रयोग किया गया था, यानी रसराज, इसका चित्रण जो किया गया था वो मारवाड़ रियासत में हुआ था। सी आपका सही। कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो आराम से पढ़िए। पहला है कि अप्रधान खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, तो ये बात तो ठीक है। राज्य में प्राप्त होने वाले 89 प्रकार के खनिजों में से 77 खनिज है उनका उत्पादन किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत है जोड़ा डी, यानी आपका ए तो सही है परंतु आर जो है वो गलत है, ठीक है। ए सही है पर आर जो है गलत है, क्योंकि लगभग जो है 57 प्रकार के खनिज हैं जिनका दोहन हो रहा है, ठीक है, यानी उत्पादन जो किया जा रहा है 57 प्रकार के खनिज आते हैं। कॉपेन के द्वारा वर्णित प्रदेशों के जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? AW जलवायु प्रदेश, ये उष्ण कटिबंध नागौर, पाली, चूरू, जालौर, पहला ही गलत हो गया अभी, क्योंकि AW जलवायु प्रदेश है ये उष्ण कटिबंधीय आदर प्रदेश शामिल होते हैं, जिसमें डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा हिस्सा है, झालावाड़ वाला एरिया है, ये AW में आते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। बाकी तो फिर सम्मिलित हैं सारे। CWG है ये मानसूनी वर्षा क्षेत्र, यानी पूर्वी मध्य राजस्थान के अरावली का पूर्वी भाग आता है। BSSW जलवायु प्रदेश यानी उष्ण क्षेत्र आते हैं। अगला है कि अनास, अराव और सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ, वो नदी कौन सी है? तो ये माही की सहायक नदियाँ है। माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में, होता है विंध्याचल की पहाड़ियों की महेंद्र झील से, तो राइट आंसर आपका सी है। इनमें से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि जैसलमेर से संबंधित है? जल संरक्षण की विधि खड़ीन, खड़ीन से सिंचाई जो होती है वो जैसलमेर में होती है। कथन और कारण का एक और क्वेश्चन है, तो कथन है कि राजस्थान की जलवायु उपोष्ण और पश्चिम बंगाल की जलवायु उष्ण आर्द्र है, तो ये बात तो ठीक है। दूसरा है कि राजस्थान पश्चिम बंगाल के लगभग समान अक्षांश से स्थिति वाले राज्य हैं, ये बात गलत है। यानी आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि चीज़ तो ठीक है लेकिन सही से व्याख्या नहीं हो रही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा सही आंसर। और इनमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? भाकर जो है सिरोही में स्थित जो कटकनुमा पहाड़ियाँ हैं उनको भाकर कहा जाता है, तो ये बात तो पहला तो ठीक है। दूसरा है कि कोटड़ी गांव की पहाड़ी जो है जैसलमेर में स्थित है और यहीं से काकनी नदी निकलती है जो सबसे छोटी नदी है, ये बात भी ठीक है। मेवल जो है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को मेवल कहते हैं, ये भी ठीक है। जिलवा की नाल जो है पाली में स्थित एक दर्रा है जो NH14 से गुजरता है, ये गलत है, ठीक है। जिलवा की और पगल्या की नाल जो है ये पाली में नहीं है, ये राज संबंध में है, ठीक है। और ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है, तो डी गलत है, बाकी सही है। गलत जोड़ी की पहचान करनी है। यूरेनियम है कुराड़िया से, ठीक है। तांबड़ा राजमहल टोंक से, ठीक है। गुलाबी संगम बाबरमल से निकलता है। जिप्सम पलाना से, पलाना लिग्नाइट कोयले की है। जिप्सम के लिए जामसर खान जो है प्रसिद्ध है, डी गलत है। और राजस्थान में किस भाग में दिन में उच्च और रात में न्यून तापमान रहता है? तो ये पश्चिमी राजस्थान में होता है। कथन और कारण का एक और क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त अधिकतम 10 हो सकते हैं, तो पहला कथन ठीक है। दूसरा है कि राज्य में राज्य सूचना आयोग एक संवैधानिक और स्वायत्तशासी एक निकाय है, ये बात भी ठीक है, ठीक है। यानी कथन तो दोनों सही हैं और व्याख्या ठीक नहीं है, व्याख्या का कोई लेना देना नहीं है, तो कथन और कारण दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आपका सही है। सबसे कम अवधि के लिए राज्य के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो हीरालाल देवपुरा जी सबसे कम टाइम के लिए। दादू दयाल जी के उस भगत का नाम बताना है जो इन्होंने सबसे पहले दादू जी की जीवनी लिखी थी, वो जन गोपाल जी के द्वारा लिखी गई थी और जो जीवनी थी उनका नाम था द लाइफ स्टोरी ऑफ दादू दयाल, ठीक है। अगला है कि जोधपुर में निर्मित उम्मेद भवन प्लेस के वास्तुकार कौन रहे थे? इसके वास्तुकार थे हेनरी वॉन लंगचेस्टर, यानी एक आपका सही। चलिए अलग अलग राजघराने और उनका मिलान करना है। मेवाती घराने के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो किसको मानते हैं? वो मानते हैं गाजी नजीर खान जी को, पहले में कर दीजिए आप लोग सी। बीकानेर घराने के अलाजिल्ला बाई, यानी दूसरे में ए कर दीजिए। तीसरा है कि अलारावली यानी जयपुर घराना है वो अलादिया खां जी हो जाएंगे बी, तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें CAB है? तो बी नंबर ऑप्शन ठीक है। और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1 सितंबर 2019 से। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप से चयनित है? सही वाक्य की चयन करना है। गरिमा की चरित्र अच्छा है, गरिमा की चरित्र अच्छा है तो नहीं है।
ये भी गलत है। गरिमा का चरित्र अच्छी है, ये भी गलत है। गरिमा की चरित्र अच्छी है, ये भी गलत है। गरिमा का चरित्र अच्छा है, डी वाला जोड़ा सही है। इनमें से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घर यानी शाला, सदन, निकेतन होता है, पावक नहीं होता, तो डी गलत है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी यानी गहरी दोस्ती। और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है तो कौन सा? अमावस्या शब्द शुद्ध है, तो डी आपका सही। वृद्धि का विलोमार्थ शब्द बताना है। विलोम शब्द क्या? वृद्धि, हास हो जाएगा। वृद्धि यानी हास, तो राइट आंसर डी है। और अपेक्षा और उपेक्षा का सही युग्म अर्थ बताना है। अपेक्षा यानी आवश्यकता, उपेक्षा यानी किसी की अवहेलना करना, तो आवश्यकता या अवहेलना करना, डी हो जाएगा सही। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या हो गया? कृतज्ञ हो जाएगा, यानी सी आपका सही। और इनमें शब्दों में व्यंजन संधि का उदाहरण बताना कि कौन सा है, तो उन्नति जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, डी आपका सही। इनमें से उप उपसर्ग किस में लगा हुआ है? उप उपसर्ग उपयोग बी में यूज हुआ है। और टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में ले जाने के लिए कौन सी का भी यूज करेंगे? होम का यूज करेंगे, या प्रारंभ में अगर आपको जाना है। और इनमें से कागज़ और प्रिंटिंग हेड का संपर्क होता है, किस में होता है भी? ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, इसमें कागज़ और प्रिंटिंग हेड का संपर्क होता है, सी आपका सही। VDU की विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म बतानी है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सी हो जाएगा सही। और किस प्रकार के प्रिंटर को मोनो प्रिंटर कहा जाता है और इसकी क्षमता को DPI यानी डॉट्स पर इंच से मापा जाता है? ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट जो होता है, उसकी बात हो रही है, बी आपका सही। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला था यूनिवेक, बी आपका सही। और इनमें से मॉडिफायर की नहीं है, कौन सी की जो है मॉडिफायर की नहीं है? तो एंटर नहीं है, बाकी शिफ्ट कंट्रोल एल्ट तो है ही है। और डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है भी? सबसे छोटी इकाई के पिक्सल, यानी डी आपका सही। और असंगत की पहचान करनी है, फुल फॉर्म दी हुई है, आराम से पढ़ो। पीरोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये तो ठीक है क्या? ठीक है। दूसरा है ई प्रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी ठीक है। ई प्रोम ये जोड़ा आपका गलत है, इरेजेबल नहीं होता, इलेक्ट्रिकली होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली फिर आएगा इरेजेबल, यानी ये आपका आगे आना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी जो वाला नाम है ये पहले आना चाहिए, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। और वी रोम यानी राइट वंस रीड मैनी, तो ये भी ठीक है, तो गलत जोड़ा हो जाएगा सी में बस इतना याद रखना है कि आगे पीछे हो गया है। और रोम की उपस्थिति में स्थायी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है भी? तो जाना जाता है BIOS, यानी BIOS का फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आया हुआ क्वेश्चन, BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? तो मुख्य भाषा असेंबली, सी आपका सही। और प्रिंटिंग की वह तकनीकी जो टाइपराइटर की तकनीकी के समान होती है उसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटिंग, यानी बी आपका सही। और कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है? गणना करने के लिए होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी राइट आंसर आपका सी है। तो थोड़ा सा आज मेरा गला खराब है, आवाज़ से आपको लगा होगा, तो किसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है तो मैनेज कर लेना आज। और 51 में से जो भी सही है कमेंट करके बता देना। ऐसा ही एक पेपर आपका पुलिस का भी आएगा, और रात को डेली 8 बजे हमारा टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट होता है। PDF लेनी हो तो टेलीग्राम पे मिलेगी, ये लिंक सर्च कर लेना। और ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एग्जाम नगरी के नाम से ऐप डाउनलोड कर लेना, दाकर फ्री मॉडल पेपर आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।